की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। ते को चोट लग गई थी तो नांबा उसकी मरहम पट्टी करती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ते सुनपाई पर पूरा भरोसा करती है। नांबा उसे बोलती है हाउसवाइफ बनने के चक्कर में मत पड़ो। ते बोलती है कि जरूर सुनपाई ने उस लड़की को डंप कर दिया होगा, इसीलिए वह ऐसा बिहेव कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं सुनपाई नामा से बोलता है कि तुम्हें इंग्लिश बोलना सीख लेना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद हम सिंगापुर में शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में ते युमा और क्योरी को इस बारे में बताती है। वह दोनों ते के लिए बहुत ही खुश होती हैं। अब ते बुक स्टोर जाकर इंग्लिश की किताबें खरीदी है और वापस लौट रही होती है तो वह क्या देखती है, सुनपाई अब किसी और दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। वह अगेन शॉक में होती है। सुनपाई के साथ जो लड़की होती है वह बोलती है क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? ते बोलती है हाँ, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, और बाय बोलकर वह दोनों चले जाते हैं। अब रास्ते भर ते यही सोचती आ रही होती है कि आज क्या हुआ था, और घर आकर ड्रिंक करती है और नांबा ने जो वेबसाइट बताई थी वह खोलकर बैठ जाती है। फिर सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जिसमें ते सो रही होती है और बेल रिंग होती है। वह जाकर दरवाजा खोलती है और एक कोरियर बॉय होता है। वह बोलता है कि आपने जो ऑर्डर किया था वो आ गया है। ते को अगेन शॉक लगता है और वह फ्लैशबैक में चली जाती है कि लास्ट नाइट क्या हुआ। वह कोरियर बॉय से बोलती है ये गलती से हो गया, प्लीज अपने पार्सल को वापस ले जाइए। कोरियर बॉय नहीं मानता और ते को पार्सल लेना पड़ता है। अब ते घबराकर नांबा को फोन लगाती है और बोलती है सुनपाई अब छोटी बहन के साथ नहीं, इस बार बड़ी बहन के साथ आया था, और बोलती है बड़ी बहन बहुत ही सुंदर थी, मैं इंग्लिश पढ़ रही थी और मैं ड्रंक थी, सो मैंने एक्सीडेंटली बटन को प्रेस कर दिया। नांबा को उसकी कुछ बात समझ नहीं आती, पर वह फिर भी बोलती है कि तुम वेट करो, मैं आ रही हूँ। ते डरी सहमी अपने सोफे पे बैठी हुई होती है। तभी नांबा आती है और ते सारी बात नांबा को बताती है कि वह पार्सल वाला आया था और अब वो ये बोल रहा है कि पार्सल रिटर्न नहीं हो सकता है। ते नांबा को कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और बोलती है ये तो गलत है, ये इलीगल है लोगों को इस तरह से बेचना। नांबा बोलती है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुमने इसे बाय किया है, वहाँ भी बिजनेस चला रहे हैं और इसमें क्या इलीगल और लीगल। 40,800 रुपये हैं, तुम लोन लेकर भी कर सकती हो। ते बोलती है नहीं, मेरी इंग्लिश स्टडी का भी खर्चा लोन से ही चुका रही हूँ मैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिंगापुर जाना है, मेरे बॉयफ्रेंड का ट्रांसफ़र होने वाला है जल्द ही। नांबा बोलती है तुमने तो कहा था उसकी कोई दूसरी और गर्लफ्रेंड है, और वैसे भी उसने थोड़ी कहा कि वह उसकी बड़ी बहन है, अगर उसने कहा होता तो बात अलग थी। हम पैसों का बाद में देखते हैं, सबसे पहले हमें उस बॉक्स को खोलना चाहिए, नहीं तो बेचारा दम घुट के मर जाएगा। फिर ये दोनों बॉक्स खोलती हैं और इसमें से जुन बाहर निकलता है और बोलता है प्लीज़ मेरी ये पट्टी खोल दो। बोलती है सॉरी, मैंने ज़ोर से खींच दिया। नांबा बोलती है सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जुन से बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी पोजीशन क्या है। जुन बोलता है हाँ मुझे पता है, आपने मुझे खरीदा है। नांबा बोलती है मैंने नहीं, ते ने खरीदा है। जुन देखकर खुश हो जाता है और बोलता है अच्छी बात है कि तुम हो, नहीं तो मैंने सोचा था क्या पता कोई मोटी सी भद्दी सी लड़की होती तो पता नहीं मैं क्या करता। और बोलता है मैं कितना लकी हूँ कि मुझे इतनी प्रिटी गर्ल मिली। नांबा बोलती है कि इसने तुम्हें लोन लेकर बाय किया है। जुन बोलता है मुझे इस बारे में पता नहीं था कि तुमने इस चीज़ के लिए लोन लिया है। नांबा बोलती है भूलो मत तुम्हारी पोजीशन क्या है। वह फिर कहता है मुझे पता है कि मेरी क्या पोजीशन है, मैं बस एक रेंट पर लिया हुआ बॉयफ्रेंड हूँ। अब नामा ते से बोलती है कि चलो वह करते हैं जिसके लिए हमने इसे बुलाया है, और ते से बोलती है इसे मारो। ते और जुन दोनों शॉक में होते कि भाई क्या बोल रही है। नांबा जुन को धमकाती है कि भले तुम एक फेक बॉयफ्रेंड हो, लेकिन तुम्हें एक कुत्ते की तरह वफादार रहना होगा और तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। तुम्हारे पैर में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, तुम दुनिया के आखिरी कोने में भी चले जाओगे ना तो भी ओनर्स जो हैं वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। उससे बोलती है खड़े हो, और ते को बुलाती है और बोलती है इसे मारो।
उसके साथ कुछ भी कर सकती हो, उसे कुछ भी कह सकती हो जो तुम्हारे मन में आए। तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो। जुन बोलता है कि तुम ज़रूर मजाक कर रही हो मुझे मारने के बारे में। इसे देखो, ये छुई मुझी है, ये क्या मुझे मारेगी। अब ते है जो सारी पुरानी बातों को याद करती है और उसे गुस्सा आता है और वो एक मुक्का देती है जुन में। नाम्बा बोलती है अब तुम्हें समझ में आया। अब नाम्बा ते से बोलती है तुम इसके साथ जो भी करना है तुम कर सकती हो, और जो तुम अपने बॉयफ्रेंड से नहीं करा सकती वो तुम इससे करा सकती हो। और ये कह के चली जाती है। ते उससे उसका नाम पूछती है, वो अपना नाम जिन बताता है। ते बोलती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ते बोलती है जाओ मेरे लिए सामान खरीद के लाओ। जुन बोलता है तुम्हारा मतलब मेडिसिन से है, मैं अभी जाता हूँ। ते बोलती है नहीं, जाओ मेरे लिए पैट्स खरीद के लाओ। बेचारे को इतना डरा देते हैं तो वो स्माइल करके बोलता है हाँ जाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, और पैसे लेता है और फिर चला जाता। अब ते बहुत खुश होती है कि 39,800 रुपये में ये तो बहुत अच्छी डील है।